हेलो बच्चों, स्टडी साइंस में आप सबका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी और स्कोरिंग चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाने वाले हैं और मैं वादा करता हूं कि इस सेशन के बाद आप इसकी न्यूमेरिकल्स में पूरे नंबर लाएंगे क्योंकि यही चैप्टर आपकी केमिस्ट्री की नींव को मजबूत करेगा। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं। बस ये समझिए कि इस सेशन के खत्म होते होते हर न्यूमेरिकल आपको बच्चों का खेल लगेगा। तो अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पहला नियम क्या है? उसके बेसिक टर्म्स को समझना। ये इस चैप्टर की मजबूत नींव की तरह हैं। एक बार ये समझ आ गया ना, तो फिर कोई भी सवाल आपको मुश्किल लग ही नहीं सकता। तो ये मोल आखिर है क्या? अरे डरिए मत, ये बस एक नंबर है। जैसे हम बाजार में कहते हैं 1 दर्जन केले दे दो, जिसमें हमें 12 केले मिलते हैं, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में हम कहते हैं 1 मोल एटम्स, जिसमें हमें 6.022 इंटू 10 स्क्वायर 23 एटम्स मिलते हैं। सिंपल, ये बस गिनती का एक बहुत बड़ा पैमाना है और कुछ नहीं। और ये जो जादुई नंबर है 6.022 एक्सपोनेंशियल 23, इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या। इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यही वो पुल है जो हमें मोल की दुनिया से एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया तक लेकर जाता है। हाँ, यही है वो मैजिक नंबर। इसे अपने दिमाग में और अपनी नोटबुक में अच्छे से छाप लीजिए। 6.022 इंटू 10⁻23 आपकी सारी की सारी कैलकुलेशंस इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और हमारा आखिरी बेसिक टर्म है मोलर मास। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब आप किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास जो यू में होता है उसको बस ग्राम यानी जी में लिख देते हैं तो वही उसका मोलर मास बन जाता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास है 12U तो उसका मोलर मास हो गया 12 ग्राम्स। बस इतना ही है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब असली मजा आएगा। अब हम सीधे आपकी एनसीईआरटी किताब के सवाल सॉल्व करेंगे, एक एक करके, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसा आपको अपने एग्जाम में लिखना है, ताकि एक भी नंबर ना कटे। ये रहा हमारा पहला सवाल। यहां पर जो सबसे जरूरी बात आपको पकड़नी है वो है N2 गैस और N आइटम के बीच का फर्क। देखिए, N2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन के 2 एटम जुड़े हुए हैं, जबकि N अकेला एक एटम है। बस यही छोटी सी डिटेल आपके पूरे आंसर को सही या गलत कर सकती है। तो सबसे पहले N2 मॉलिक्यूल को देखते हैं। हमें पता है एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 होता है, तो N2 का कितना होगा? बिल्कुल सही, 14 गुणा 2 यानी 28 ग्राम्स। अब बस फॉर्मूला लगाना है, मास बराबर मोलर मास गुणा मोल्स। वैल्यूज डालिए, 28 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया और जवाब आ गया 14 ग्राम्स। और हां, आखिर में जी लिखना कभी मत भूलना। अब आते हैं N एटम्स पर। यहां हमें सिर्फ एक नाइट्रोजन का मोलर मास लेना है, यानी 14 ग्राम। फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस M की वैल्यू बदल गई। तो 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया और जवाब आया 7 ग्राम। देखा आपने, सवाल में एक छोटे से शब्द अणु और परमाणु के फर्क से जवाब कैसे बिल्कुल आधा हो गया। चलिए अब सवाल को थोड़ा और घुमाते हैं। पिछली बार हमें मोल्स दिए थे और मास निकालना था। इस बार हमें एटम्स की गिनती दी हुई है और हमें उसका वजन यानी कि मास पता करना है। यहां पर हमें 2 स्टेप्स में काम करना होगा। पहला स्टेप, दिए गए एटम्स को मोल में बदलना। इसके लिए हम एटम्स की संख्या को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। और यहां एक ट्रिक देखो, 3.011 बिल्कुल 6.022 का आधा है, तो हमारे मोल्स आ गए 0.5। अब दूसरा स्टेप तो आपको पता ही है, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो और जवाब है 7 ग्राम। अरे वाह, ये तो सबसे आसान केस है। यहां दिए गए मॉलिक्यूल्स की संख्या बिल्कुल एवोगाद्रो नंबर के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमारे पास ठीक 1 मोल है और N2 का मोलर मास है 28 ग्राम। तो 1 को 28 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 28 ग्राम्स। कितना आसान था ये। ठीक है, अब एक और टाइप का सवाल देखते हैं। इस बार हमें वजन दिया गया है और हमें यह पता लगाना है कि उस वजन में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। यह पिछले सवाल का ठीक उल्टा है ना? यहां भी हमारा रास्ता 2 स्टेप का है। पहले मास से मोल्स निकालेंगे, फिर मोल से एटम्स की संख्या। तो दिए गए मास 46 ग्राम को सोडियम के मोलर मास 23 ग्राम से डिवाइड किया तो हमें मिले 2 मोल्स। अब इन 2 मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें एटम्स की टोटल गिनती मिल जाएगी। यहां पर ध्यान देना, एक बहुत बड़ा वार्निंग है।
सवाल में O2 मॉलिक्यूल है, O एटम नहीं, तो मोलर मास 16 नहीं बल्कि 16 गुणा 2 यानी 32 ग्राम होगा। ये वो गलती है जो आधे से ज्यादा बच्चे एग्जाम में करते हैं। तो 8 को 32 से डिवाइड किया तो मिला 0.25 और फिर इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा फाइनल आंसर आ गया। और ये रहा हमारी किताब का आखिरी और सबसे सीधा साधा सवाल। इसमें हमें सीधे मोल्स दिए हैं और एटम्स की संख्या पूछी है। ये सबसे बेसिक कन्वर्जन है जो हमारे पहले कॉन्सेप्ट को ही मजबूत करता है। हमें बस मोल्स की संख्या को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 10 से डिवाइड करना, तो 10 की पावर 23 से कम होकर 22 हो जाएगी और ये रहा हमारा जवाब। तो देखा आपने कैसे सारे के सारे सवाल आपस में ही जुड़े हुए हैं। चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि मोल कॉन्सेप्ट के सारे सवाल बस इन्हीं 4 सिंपल फॉर्मूलों के आसपास घूमते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी चीट शीट है। यही 4 फॉर्मूले आपके हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा देंगे। देखिए, पूरे नंबर लाने का राज सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं है, बल्कि इन छोटी छोटी गलतियों से बचना भी है। हमेशा यूनिट्स लिखो, सवाल ध्यान से पढ़ो कि एटम पूछा है या मॉलिक्यूल, और अपनी कैलकुलेशन को हमेशा डबल चेक करो। बस यही सीक्रेट है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के साथ एक मजबूत केमिकल बॉन्ड बना लिया है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, तो हमारे स्टडी साइंस परिवार का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कमाल के एक्सप्लेनर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अब जाने से पहले आपके लिए एक चैलेंज। आज जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके बताइए। 100 ग्राम सोडियम में ज्यादा एटम्स होंगे या 100 ग्राम आयरन में? दिमाग लगाइए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है।